आपके विचार ही वास्तविकता रचते हैं। आप वही पाते हैं जिस पर केंद्रित होते हैं। आप जिस भी चीज़ पर केंद्रित होते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप जो भी देखने की अपेक्षा रखते हैं वही देखते हैं। आप जो नहीं चाहते उस पर केंद्रित होने की बजाय आपको इस बात पर केंद्रित होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। प्रधान नियम यही है कि मैं जिस चीज़ पर केंद्रित होता हूँ उसे ही पाता हूँ। अतः व्यक्तिगत प्रचुरता पर केंद्रित रहने का चुनाव करें। आइए शुरू करते हैं। शुक्रवार की शाम 35 वर्ष से अधिक आयु के 5 व्यक्तियों ने तय किया कि वे चेन्नई के गांधी बीच पर मिलेंगे। उन्होंने 80 के दशक के आरंभ में एक साथ स्नातक की परीक्षा पास की थी और कॉलेज के दिनों से ही वे एक दूसरे के बहुत करीबी रहे थे। वे सभी इंजीनियरिंग करना चाहते थे, पर उनकी कहानी आर्ट्स कॉलेज में आकर ख़त्म हुई। दरअसल पराजय के इस भाव ने ही उन्हें एक दूसरे की ओर खींचा था। कॉलेज के पहले ही दिन से उनके पास बांटने के लिए एक जैसे किस्से थे और इस तरह उनके बीच एक तार सब जुड़ गया था। उनमें से 3 तो पढ़ाई में होशियार थे, चौथा भले ही पढ़ाई में तेज नहीं था परंतु असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी था, और 5वां अव्यक्त। उसे तो कॉलेज इसलिए आना पड़ता था क्योंकि आने के लिए एक कॉलेज था। उसके प्रोफेसरों या सहपाठियों में से किसी ने कभी सोचा तक नहीं था कि अव्यक्त अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर पाएगा। वे 5 दोस्त 18 साल बाद फिर से मिल रहे थे। वक्त ज़िंदगी में हम सबको एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आकर हमारा अपना अतीत ही ऐसे लगने लगता है मानो हम किसी और के जीवन को देख रहे हों। किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति के जीवन में 18 साल का वक्त एक अनंत काल से कम नहीं होता। तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। वे लोग लापरवाह युवकों से जिम्मेदार पुरुष बन चुके थे। अब वे अपने माता पिता के लिए चिंता का विषय बनने के बजाय अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला माता पिता में बदल चुके थे। दरअसल तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अव्यक्त को छोड़कर बाकी चारों ने मास्टर्स की डिग्री ली थी। उनमें से 2 के पास तो 2 ग्रेजुएट डिग्रियां थीं। बेशक कॉलेज के दिनों से ही जब भी उन 5 का जिक्र आता तो अक्सर अव्यक्त को छोड़कर जुमला दोहराया जाता। उनमें से 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी थे और अमेरिका में बस चुके थे। एक पब्लिक सेक्टर में था और दूसरा प्राइवेट एंटरप्राइज में शामिल हो गया था। वे सभी अव्यक्त को छोड़कर अच्छे वेतन वाले पदों पर थे और सबके पास अपने अपार्टमेंट थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बने सामाजिक मानदंडों के अनुसार वे पूरी तरह से बसे हुए थे। हालांकि उन सभी ने जीवन में इस अवस्था तक आने का अनुमान लगा रखा था, परंतु वे अव्यक्त की अकल्पनीय वृद्धि को लेकर आश्चर्यचकित थे। अव्यक्त ने 3 संगठनों की स्थापना की थी और तीनों ही फल फूल रहे थे। वह एक तड़क भड़क से भरपूर आलीशान जीवन शैली जी रहा था। वे चारों अव्यक्त की इस प्रगति को देख अचंभे में थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि अव्यक्त का बौद्धिक स्तर औसत से भी कम था। अक्सर हम इंसानों की बुद्धिमत्ता पर लगे इस ठप्पे की वजह से उनसे कोई भी उम्मीद रखना छोड़ देते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि अव्यक्त के पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी और ना ही कोई विशेष योग्यताएं। उसमें तो कुछ भी खास नहीं था। दरअसल वे अव्यक्त की एक खास खूबी के बारे में भूल गए थे। संभवतः 18 सालों के दौरान उनकी याददाश्त घटने लगी थी। जब वे सभी कॉलेजों के दिनों में टाइप राइटिंग व शॉर्ट हैंड सीख रहे थे तो अव्यक्त ने यह सब सीखने से इनकार करते हुए कहा था, एक दिन मेरे पास एक सेक्रेटरी होगा जिसे यह सब काम करना आता होगा।
जब सभी ने बैंक की नौकरी के लिए परीक्षा देने की सोची तो अव्यक्त ने आवेदन तक भरने से इनकार कर दिया और कहा, मैं काउंटर के दूसरे छोर से संबंध नहीं रखता, मैं स्वयं को वहाँ नहीं देख सकता। एक दिन बैंक वाले मेरे पास आएंगे। सभी ने उसे प्रोत्साहित किया कि भले ही पत्राचार के माध्यम से ही सही, उसने स्नातक से आगे की डिग्री की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा था, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बनूंगा, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे कई डिग्री वाले युवक मेरे लिए काम करेंगे। यद्यपि अव्यक्त अपने नाम की ही तरह बहुत ही अनूठा था। वह लोगों के झुंड से बहुत ही अलग था। यहाँ तक कि स्कूली जीवन में भी अव्यक्त छात्रों से कहता, एक मध्यम परिवार में जन्म पाना एक परिणाम है, परंतु यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति की मृत्यु मध्यम वर्गीय परिवार में ही ना हो, यह चुनाव का विषय है। जब उसकी कॉलोनी के दोस्त यह विचार करते थे कि किस क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, अव्यक्त यह सोचता था कि अपनी क्रिकेट टीम कैसे बनाई जाए ताकि उसे उसके अनुसार चलाया जा सके। वह अक्सर अपने माता पिता से कहता, अगर किसी को नेतृत्व करना ही है तो वह मैं ही हो सकता हूँ। अव्यक्त का रहस्य, असली प्रतिभा और जादू की छड़ी यही थी कि उसने जीवन में, यहाँ तक कि अपनी सोच में भी, सबसे बेहतर से कुछ भी कम लेने से इनकार कर दिया था। जैसा कि डिज़रायली ने कहा है, जिंदगी निरर्थक होने के लिए बहुत छोटी है। अव्यक्त का मानना था कि प्रचुरता से भरा जीवन पाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोग कुछ भी देखे बिना विश्वास नहीं करते, अव्यक्त का तर्क था कि आप जिस भी चीज़ में भरोसा रखते हैं उसे एक दिन अवश्य देखेंगे। उसने प्रचुरता से भरपूर भविष्य में विश्वास रखा और वही उसके लिए वास्तविकता बन गया। उसके मित्रों ने प्रचुरता से भरे भविष्य में विश्वास रखा और उनके लिए वही वास्तविकता बना। अव्यक्त जो अधिकतर पहलुओं में अपने मित्रों की बराबरी नहीं कर सकता था, वह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में उनसे बाजी मार ले गया, और वह था उसकी बड़ी सोच रखने की योग्यता और क्षमता। वर्षा आपके द्वारा रखे गए पात्र को ही भरती है। आपका जीवन अभाव या प्रचुरता से भरपूर होगा, यह आपकी सोच के आकार पर ही निर्भर करता है। वे सभी तट पर लगभग एक ही समय पर पहुंचे। सबकी घड़ियां 6 बजने का संकेत दे रही थीं। हंसी के ठहाकों, तालियों और गलवहियों के बीच उन पांचों के पास बांटने के लिए कुछ सच्चे तो कुछ मनगढ़ंत किस्से थे। करीब 3 घंटे बाद अव्यक्त ने कहा कि उसे जाना होगा, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे थे। अव्यक्त और ख़ास तौर पर विवाह के मामले को लेकर थोड़ी छींटाकशी के बाद चारों ने तय किया कि वे कुछ देर वहीं ठहरेंगे। यदि अव्यक्त चाहे तो जा सकता था। अव्यक्त ने उन सबसे गले मिलकर विदा ली। अव्यक्त के जाने के बाद चारों दोस्तों ने देखा कि वह अपना पर्सनल ऑर्गेनाइजर वहीं भूल गया था। वह इस डायरी में अपने काम आने वाली सारी सूचना व जानकारी आदि रखता था। हालांकि उनमें से एक ने चाहा कि अव्यक्त के पीछे जाए और उसे उसकी डायरी लौटा दे, पर बाकी तीनों को यह जानने का कौतूहल था कि उनमें क्या लिखा है। प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ और वे नवजात पिल्लों के एक सेट ढेर की तरह सटकर बैठ गए, जो एक दूसरे के शरीर की गर्माहट पाने के लिए प्रायः ऐसा ही करते हैं। 8 आंखें पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन से चिपकी हुई थी। वे सारा डायरी सेक्शन देख चुके थे। फिर उन्होंने जन्मदिन व सालगिरह वाला सेक्शन, नाम और पतों वाला सेक्शन और फ़ोन नंबर वगैरह देखे, और फिर एक और सेक्शन, उस पर अव्यक्त की अपनी लिखाई में लिखा था, मेरी व्यक्तिगत प्रचुरता की कुंजियाँ। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के इस हिस्से में बुद्धिमत्ता से भरी अनेक बातें लिखी गई थीं।
उन चारों में से कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता था कि ये बातें उसने महान व्यक्तियों के कथनों से ली थी या फिर वह व्यक्ति ने अपने जीवन अनुभवों से उपजा विवेक था। ओह, स्रोत चाहे जो भी हो, इससे क्या अंतर पड़ता है। वे व्यक्ति के जीवन से जुड़ी प्रचुरता के रहस्य थे और उनके लिए ये बात कहीं ज़्यादा मायने रखती थी। पहले ही पृष्ठ पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं जानता हूँ एक रास्ता है। इसके बाद पन्ने दर पन्ने विवेक व ज्ञान से भरपूर ऐसे अनमोल वचनों से भरे थे जो पूरे जीवन के शोध व तलाश के बाद भी नहीं पाए जा सकते थे। हर पन्ने को पढ़ने के बाद वे एक दूसरे को देखते, कभी कभी मुस्कुराते। हर बार उनकी गर्दनें ही सहमति में हिलती। जल्द ही उनके चेहरे के आनंदी भाव कहीं खो गए और उन पर ज्ञान की आवाज़ झिलमिला उठी। उन्होंने पढ़ा, जिसमें पहला जो था वो ये था कि जब मैं यह विश्वास रखता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ और सचमुच इस बात पर भरोसा भी रखता हूँ, तो यह बात अपने आप सामने आ जाती है कि इसे कैसे किया जा सकता है। किसी भी बात पर विश्वास रखने से दिमाग अपने आप उसे करने के उपाय खोज निकालता है। दूसरा, मेरे विचार ही मेरी वास्तविकता रचते हैं। मैं वही पाता हूँ जिस पर केंद्रित हो जाता हूँ। मैं जिस भी चीज़ पर केंद्रित होता हूँ उसे अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। किसी भी परिस्थिति में आप जो भी देखने की अपेक्षा रखते हैं वही देखते हैं। अगर घृणा करने के लिए कुछ है तो वह इसलिए है कि मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अगर कहीं प्रेम है तो उसका कारण भी यही है कि मैं उस पर केंद्रित हूँ। जब कोई बात मुझ पर हावी हो रही है तो उसकी वजह यही है कि मैं उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं किस बात के विरुद्ध हूँ, इस बात पर केंद्रित होने के बजाय मुझे इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि मैं किस बात के पक्ष में हूँ। प्रमुख नियम यही है कि मैं जिस चीज़ पर केंद्रित होता हूँ उसे ही पाता हूँ। प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक दार्शनिक व संसार का प्रत्येक महान चिंतक अंततः मुझे इसी निष्कर्ष पर लाया है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी व्यक्तिगत प्रचुरता पर केंद्रित रहूँगा। तीसरा, प्रचुरता ऊर्जा का ही एक प्रकटीकरण है। अगर मैं अपने ऊर्जा के स्तरों का ध्यान रख सकता हूँ तो प्रचुरता भी अपने आप साथ आएगी। जब तक मैं खुद को इस बात को यकीन नहीं दिलाता कि यह चीज़ मेरी है, तब तक कुछ भी मेरा नहीं हो सकता। मैं प्रचुरता पाने के योग्य हूँ। मैं प्रचुरता की तलाश में कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि अपने जीवन में प्रचुरता को प्रवाहित करूँगा। मैं अधिक और उससे भी अधिक पाने की योग्यता रखता हूँ। चौथा, व्यक्ति बुनियादी तौर पर अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण की ही उपज होते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की सोच से बंधे होते हैं। अभाव के विषय में सोचने वाले हमेशा हमें भी प्रचुरता के बजाय इसी सोच की ओर खींच ले जाते हैं जो लोग कहते हैं यह नहीं हो सकता। दरअसल वे असफल श्रेणी से होते हैं। वे उपलब्धियों के मामले में औसत या हद से हद मध्यम स्तर के होते हैं। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मध्यम दर्जे की उपलब्धियां पाने वाले व्यक्ति यह बताने में देर नहीं लगाते कि उनके पास ये क्यों नहीं है। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वे ऐसा क्यों नहीं करते या वे ऐसे क्यों नहीं हैं। मैं पारंपरिक विकलांगता से त्रस्त ऐसे लोगों के बीच घुलने मिलने की बजाय उन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा जो प्रचुरता की सोच रखते हैं। मैं अपने ऊपर फेंकी गई हर नकारात्मकता की ईंट का प्रयोग अपने महल की बुनियाद बनाने में करूँगा। मैं इस बात पर अपनी कब्र नहीं, अपने महल बनाने आया हूँ। पांचवा, हो सकता है कि प्रचुरता के इस मार्ग में मुझे चुनौतियाँ, असफलताओं व पराजय का सामना करना पड़े। यद्यपि मैं फिर भी स्वयं को पराजित अनुभव नहीं करूँगा। अगर मैं
किसी ऐसी सड़क पर कार चला रहा होता जिसके आगे अचानक सड़क बंद है का बोर्ड आ जाता, तो क्या मैं वहीं बैठकर सड़क का काम खत्म होने का इंतज़ार करता या अपने घर लौट आता? नहीं, इन दोनों में से कुछ न करता। उस बोर्ड का केवल इतना सा अर्थ है कि मैं इस खास रास्ते से नहीं जा सकता जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मेरा रास्ता भले ही बदल सकता है पर मेरी मंजिल कभी नहीं बदलेगी। छठवा, मैं प्रत्येक व्यक्ति को पूरा आदर मान सम्मान दूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की चेष्टा करूंगा। मैं प्रत्येक का निरीक्षण करूंगा। मैं प्रत्येक के जीवन का अध्ययन करूंगा। यद्यपि इस भौतिकवादी क्षेत्र में मैं किसी मनुष्य की पूजा नहीं करूंगा। मैं यह मानता हूं कि मैं इससे भी परे जा सकता हूं और सबसे ऊपर जा सकता हूं। मैं सजग भाव से 2 दर्जे की प्रवृत्ति को त्याग दूंगा। मैं यहाँ दूसरे दर्जे का इंसान बनने नहीं आया। मैं जो भी करता हूँ वहाँ नंबर 1 के स्थान पर पहले से ही मेरा नाम खुदा है। मुझे बस आगे जाकर उसकी तलाश करनी है। सातवां, भले ही मेरे पास कितना भी कम क्यों ना हो, अगर मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ तो मैं धनी हूँ। भले ही मेरे पास कितना भी अधिक क्यों ना हो, यदि मैं कृतज्ञता प्रकट नहीं करता तो मैं निर्धन हूँ। मैं न केवल जो मेरे पास है उसके लिए आभार प्रकट करूँगा, बल्कि मेरे पास जो भी होगा अपने आसपास की दुनिया में उसे बांटने से भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं स्वयं को निरंतर रूप से एक दाता का अनुभव देता रहूँगा। इस तरह की दानशीलता के बल पर ही मेरे मस्तिष्क में यह न्यूरो एसोसिएशन यानी तंत्रिका संबंध बनता रहेगा कि मेरे पास सब कुछ ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, और इस तरह मेरा मन इस विचार को मूर्त रूप दे देगा। आभार तथा दूसरों को दिया गया दान, ये दोनों ही प्रचुरता को रचने के तरीके हैं। चारों ने पर्सनल ऑर्गेनाइजर बंद करने के बाद मंत्रमुक्त भाव से एक दूसरे को ताका और ऊपर देखा तो भौंचक के रह गए। अव्यक्त उनसे 5 फीट की दूरी पर छाती पर हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। वे हड़बड़ाकर हकलाते हुए बोले, माफ़ करना, हमने सोचा। अव्यक्त ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मेरे जीवन में कोई भी रहस्य नहीं है, अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजर की तरह एक खुली किताब हूँ। अगर तुम लोग इसे अपने पास रखना चाहते हो तो उन पन्नों को निकाल लो। अब मुझे उन पन्नों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उनमें लिखा एक एक वाक्य मेरे तंत्र की हर कोशिका में बस गया है। ऐसा कहकर उसने पर्सनल ऑर्गेनाइजर से वे पन्ने निकाले और अपने दोस्त के हवाले कर दिए। फिर वह बोला, एक दिन ऐसा भी आता है जब एक इल्ली तय कर लेती है कि वह अब इल्ली नहीं रहेगी। तब तक वह खोल में जाकर पंख विकसित कर लेती है और एक तितली बन जाती है। एक दिन मेरे भीतर की इल्ली ने तय किया कि वह तितली बनना चाहती है। मैंने अभाव से जुड़ी सोच को ठुकराया और प्रचुरता से जुड़ी सोच को गले लगा लिया। इसके बाद सब कुछ अपने आप घटता चला गया। मेरे पास इस बात के लिए उत्तर थे कि मैं अपने लिए प्रचुरता क्यों चाहता हूँ, और जीवन के बदले में मुझे पुरस्कार देते हुए ये सिखा दिया कैसे किया जा सकता है। मैं तुम सबसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम चारों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आज से 18 साल पहले जब सभी इल्लियाँ थे तो तुम चारों मुझसे बेहतर थे। बस इंतज़ार केवल इतना है कि तुम में से कभी किसी ने तितली बनने का निर्णय ही नहीं लिया। अगर तुम अब भी ये निर्णय लो, आज से ही आरंभ करो, तो तुम्हारे जीवन का हर दिन प्रचुरता से भरे चमत्कारों के साथ सामने आएगा। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें अधिक और उससे भी अधिक पा लेने की शुभकामनाएं देता हूँ। जब अव्यक्त जाने लगा तो वह चिल्लाया, किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती। हालांकि रात 10 बजे से अधिक बज चुके थे, पर ऐसा लगता था जब अव्यक्त जैसे लोग आसपास हों तो शून्य कभी अस्त नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु दयाल कुशवाहा, मेंटर, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। यदि आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो आप इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियो देखें, आपको इसमें ज्ञान के भंडार मिलेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए